हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो प्लाज़ो लाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। पर अगर आपकी लंबाई 36 से 37 इंच है तो आप 2 ही मीटर कपड़ा लीजिए। हमने इसको सबसे पहले लंबाई में इस तरह से बिछा लिया है। 4 फोल्डेड कपड़ा है। हमने इसे पहले डबल किया और उसके बाद हमने इसके अर्ज में डबल कर दिया। अब ऊपर से हम एक लाइन खींच लेंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा है। तो देखिए इस तरह से रख के हमने लाइन खींच ली जिससे कि हमें प्लेन कपड़ा मिल जाएगा इस तरह से। अब हमारे जो भी हिप का माप होता है उसका चौथा भाग हम निकाल लेंगे। जैसे अगर आपका 44 हिप का माप है तो उसका चौथा भाग 11 इंच होता है, तो 11 इंच और 2 इंच हम उसमें लूजिंग की ले लेंगे। हम इसमें आगे और पीछे का पल्ला इकट्ठे काट रहे हैं। ये गर्मियों के मतलब का हम पैजामा बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लूज ही रखा है। तो ये 13 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो भी 13 इंच ही पे करेंगे, बट क्योंकि ऊपर हमें 2 इंच मोड़ने के लिए चाहिए है तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 15 इंच पे हम यहाँ पे यूँ मार्क कर देंगे। ये 15 इंच क्यों लिए? क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर से कपड़ा इसी में से मोड़ना है। तो ये हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब हमारा जो आसन होता है, यानी जो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है ऊपर के हिसाब से। ये बहुत ही लूज़ सा गर्मियों के मतलब का पैजामा है। हमने यहाँ कॉटन फैब्रिक लिया है। ये थोड़ा सा चौड़ा है तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और वैसे तो इसे में गोलाई लेते हैं पर हम यहाँ गोलाई नहीं लेंगे। इस तरह से एक स्लांट लाइन यूँ बना लेंगे। तो इस तरह से हो गया। गर्मियाँ हैं, अगर आप एकदम फिटिंग का नहीं चाहते तो इस मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ये कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बट ठीक है। अब नीचे हम भी, ऊपर हमने देखा 16.5 इंच आया था तो यहाँ भी हम 16.5 इंच पर यूँ सीधा एक मार्क लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। हमें सिर्फ मेनली हिप की नाप और लंबाई मेन होती है जो हमें चाहिए होती है इस ढीले ढाले पजामे को बनाने के लिए। तो हमने अब लंबाई के लिए जाना है। हमने हिप की माप को तो यूज़ कर लिया ऊपर के हिस्से के लिए। अब हम लंबाई के लिए नाप लगाएंगे। तो जो भी हो, हम ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा ये तिरछा कर लेंगे 2.5 इंच पे। ये तिरछा इसलिए किया क्योंकि जब ये डबल फोल्ड होगा, एक के ऊपर एक होगा, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा। थोड़ा सा मतलब अगर हम एकदम सीधा काट देंगे तो ऊपर का हिस्सा कम हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग जैसे है उसी तरह की सेम कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए यूँ कटिंग कर लिया, बराबर कर लिया पहले कपड़ा, फिर थोड़ा तिरछा और ये पूरा नीचे तक कट कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गई हमारी इस तरह से। अब हम लंबाई की बात जैसे अभी हम आपको बोले थे वो करेंगे। ये जब आप देखिए हम आपको मोड़ के दिखाएंगे अभी, तो ये एकदम परफेक्ट एकदम मुड़ के आता है। ये लंबाई देख लेते हैं। जो भी आपको लंबाई चाहिए है, जो भी लंबाई चाहिए, पहले हम ये जो मोड़ के दिखाने की बात करी थी वो कर लेते हैं। ये देखिए सीधी लाइन खींची। अब हम इसे जब यूँ करके मोड़ेंगे तो देखिए एकदम परफेक्ट बराबर आएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा ऊपर से तिरछा रखा है। अब इस लाइन से हम लंबाई की निशान लगाएंगे। तो जो भी लंबाई चाहिए है, यहाँ पे 42 इंच तक की आ रही है 2.25 मीटर में। अगर आपकी, हमने आपको पहले ही कहा कि 36 या 37 हो तो 2 मीटर पर्याप्त होगा। इसको इस तरह से 2 इंच का भी आप मोड़ सकते हैं, जितना चौड़ा आप चाहें तो वो इस तरह से मोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी लंबाई के हिसाब से ही लेंगे और उसमें हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे मोड़ने के लिए नीचे का। ये आप मोड़ना मोटा है कि पतला है ये आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं, सिलाई की तरफ बढ़ते हैं। तो सिलाई के लिए हम पहले एक इलास्टिक की बात कर रहे हैं। इलास्टिक जो हमने यहाँ पे ये लिया है, ये हमने अपनी कमर की माप से कम 8-9 इंच कम लिया है क्योंकि ये खिंचती ज़्यादा है। अगर आप पहले अपने कमर पे देख लीजिएगा कि कितना परफेक्ट हो रहा। हम यहाँ नॉच भी कर दे रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमें मोड़ना है, यानी जहाँ जहाँ तक सिलाई को देना है यहाँ पे भी एक छोटा नॉच कर ले रहे हैं। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसे सीधे खोल के दिखाते हैं कि सबसे पहले स्टिचिंग क्या करनी है। तो हम इसे, ये ऐसा है हमारा, इसे हम इस तरह से खोलेंगे। मार्किंग जहाँ तक संभव हो उल्टी तरफ करिएगा। तो हमने ये उल्टी तरफ को करी हुई है। अब हम इसे अच्छे से यूँ बिछा लेंगे बराबर करते हुए। और सबसे पहले जो हमारा ये तिरछी लाइन हमने आसन के लिए सिली थी,
सॉरी खींची थी ये सिलेंगे। तो ऊपर से थोड़ा टेढ़ा करेंगे और फिर यहाँ तक सिलेंगे। तो दोनों तरफ हम ये सबसे पहले यही सिलाई करनी है हमें, उसके बाद हम नीचे मोड़ेंगे। तो हम सिलाई पे चलते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ टेढ़ा है वो सिला, उसके बाद जैसा अपना रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं टेढ़ा थोड़ा सा, उसको वहीं आसन तक ही सिलना है हमारा, दोनों तरफ ऐसे सिलना है। तो एक तरफ ये हमने सिल लिया, फिर दूसरी तरफ भी हम सिल लेंगे दोनों तरफ। अगर कपड़े में आपके रेशे निकल रहे हो तो आप वहाँ इंटरलॉक कर सकते हैं जिगजैग फुट से, सॉरी जिगजैग डायल गेज पर सेट करके। ये देखिए इस तरह से सिला, और फिर हम जैसा जैसा है कपड़ा, आधा इंच हमने सीम अलाउंस ले रखी है। असल में मैं ढील पहले ही ले रखी थी तो हमने ज़्यादा सीम अलाउंस की ज़रूरत नहीं थी। अब हम नीचे की तरफ पहचा यूँ करके मोड़ेंगे। ये हमने बहुत चौड़ा नहीं मोड़ा है, इस हिसाब से रखा है। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो ये हम मोड़ ले रहे हैं अब अपना पैजामा की नीचे वाला हिस्सा। ये इस तरह से हो गया, दोनों पहचे हम मोड़ लेंगे। अब देखिए हमने सबसे पहले ये सिल लिया और यहाँ पे हमने पहचा मोड़ लिया। अब एक पहचे से स्टार्ट करते हुए हम यूँ सिलते जाएंगे, यहाँ बीच में वाले पोर्शन पे आएंगे और दूसरे पहचे पर एंड कर देंगे। तो एक इस तरह से हमें सिलाई करनी है, वी आकार की सिलाई होगी ये। तो हम सिलना शुरू करते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस नहीं देंगे, कॉटन का कपड़ा है इसलिए काफ़ी बढ़िया लगेगा ये पहनने में, और ढीला ढाला होगा तो और ही अच्छा लगेगा। समर्स के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पे बीच में आया और इसको दूसरे पहचे पर ले जाके एंड करना है। तो इसी तरह से पूरा एंड कर लेना है। इसके बाद हम लास्टिक लगाएंगे, क्योंकि पैजामा तो लगभग सिल गया है। तो लास्टिक को लगाने के लिए लास्टिक को इस तरह से बिना मुड़े दोनों साइड्स को आपस में जोड़ लेना है। तो ये देखिए जुड़ गई, कई बार सिलाई दे लेंगे। ये हमारी जुड़ गई। अब हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें ये कहीं मुड़ना नहीं चाहिए। तो जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, इसे हम इस तरह अंदर की तरफ मोड़ेंगे और लास्टिक को अंदर रखेंगे यूँ, और फिर कपड़े को इस तरह से मोड़ के यूँ सिलाई करेंगे। अब हम जो सिलाई करेंगे वो लास्टिक से बाहर की तरफ, यानी सिर्फ कपड़े पे करेंगे, क्योंकि लास्टिक तो छोटी है, इसे हम खींच कर ही पूरे कपड़े में सिलते जाएंगे। तो हमने लास्टिक मोड़ के कपड़े के अंदर तो कर ली है, पर हमारी जो सिलाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े पे चलेगी, लास्टिक अंदर जाती जाएगी। तो ये देखिए लास्टिक अंदर है। जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम लास्टिक को खींच के आगे पीछे कर सकते हैं, और कपड़ा जैसे जैसे हम सिलेंगे तो लास्टिक को हमें घुमाना ही पड़ेगा, इसीलिए हम कहीं पे भी लास्टिक पे सिलाई नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी गोलाई में हम सिल लेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे, हम पूरा अच्छे से खींच करके पूरी तरफ एडजस्ट कर लेंगे घेर को, यानी हर तरफ एक सा घेरा है तो वो भी कैसे करना है खींच के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें लास्टिक सिलना है। याद रहे लास्टिक पे कतई भी सुई नहीं लगानी चाहिए, मतलब हमें जो सिलाई करनी है वो सिर्फ कपड़े पे करनी है, लास्टिक पे नहीं करनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलते जाएंगे हम पूरा गोलाई में, बहुत ही आराम से सिल जाता है। बस ये जहाँ पे ज़रूरत हो तो थोड़ी सी लास्टिक खींच कर आगे पीछे। अब ये देखिए पूरे में हो गया। अब हम इसको इस तरह से खींच के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरे में घेर को। ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई चलाएंगे बीचों बीच में। आप चाहें तो 2 सिलाई चला सकते हैं। तो कैसे चलाएंगे, देखिए बीच में हमने इसको बंद किया और सुई को अंदर की तरफ किया, कपड़े में अंदर की तरफ किया, और फिर दोनों तरफ से खींचते हुए यूँ सिला। देखिए नीचे से भी खींच रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि ये पूरा चुन्नट आसानी से पूरे में ऐसे फैल जाए। तो पूरे में ऐसे कर लेंगे, फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए ये है हमारा फाइनल लुक, बहुत ही आरामदेह और खूबसूरत। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।